देखिए, भारतीय फुटबॉल का वार्षिक बजट 100 करोड़ से अधिक है। राष्ट्रीय टीम के कैंप भी होते हैं, लीग भी आयोजित होती है, विदेशों से कोच भी आते हैं और करोड़ों रुपए फुटबॉल के विकास के नाम पे खर्च होते हैं। फिर भी वर्ल्ड कप फीफा 2026 में भारत नहीं है। यहाँ तक कि 2027 एशिया कप में भी भारत नहीं है। आखिर समस्या कहाँ है? समस्या क्या कम पैसे की है या फिर सिस्टम में ऐसी खामियां हैं जो प्रतिभा को ऊपर आने ही नहीं दे रही है? आज हम AIFF के बजट, खर्च, चयन प्रणाली, स्काउटिंग नेटवर्क और उन सवालों की पड़ताल करेंगे जो लाखों भारतीय फुटबॉल प्रशंसक वर्षों से पूछ रहे हैं। तो बने रहिए। देखिए, AIFF को अपने वार्षिक संचालन के लिए विभिन्न स्रोतों जैसे सरकारी अनुदान, स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, इन सभी से फंड मिलता है। पर सवाल उठता है कि इन सभी से फंड मिलने के बाद, सरकार से भी फंड मिलने के बाद पैसा खर्च हुआ कहाँ? रिपोर्ट के अनुसार वेरियस ऑनलाइन जर्नल्स रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय टीम का पैसा, राष्ट्रीय टीम कैंप, आई लीग, महिला लीग, राष्ट्रीय चैंपियनशिप, रेफरी विकास, कोच प्रशिक्षण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, प्रशासनिक खर्च, प्रोफेशनल कानूनी फीस, यात्रा और मीटिंग्स पे खर्च होता है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में लगभग 72 करोड़ रुपए टूर्नामेंट में, कैंप में और फुटबॉल गतिविधियों पर खर्च बताए गए। पर अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर पैसा है तो परिणाम क्यों नहीं? ये वही प्रश्न है जो भारतीय फुटबॉल प्रशंसक वर्षों से पूछ रहे हैं। देखिए, भारत में फुटबॉल में अक्सर योजनाएं बदलती रहती हैं। कभी लीग संरचना बदल जाती है, तो कभी युवा विकास की प्राथमिकताएं बदल जाती है, तो कभी राष्ट्रीय टीम की कार्यशैली या कार्य करने की दिशा बदल जाती है। जबकि सफल फुटबॉल देशों में 5-5 साल तक योजनाएं बदलती नहीं है, दीर्घकालिक रणनीति तैयार होती है। जबकि भारत में शॉर्ट टर्म, अल्पकालिक समाधान खोजे जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ समाधान तब भी नहीं मिल पाता। अब है, बेस्ट खिलाड़ियों को मौका क्यों नहीं मिलता? देखिए, मेरा मैंने जहां तक 7 साल से फुटबॉल देख रहा हूँ और न्यूज सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ वेरियस सोर्सेज के थ्रू, तो इसका पहला कारण मैंने एनालाइज किया कि सीमित स्काउटिंग नेटवर्क। भारत जैसे विशाल देश में हजारों खिलाड़ी विभिन्न राज्य लीगों में, एकेडमिक्स में, विभिन्न जिला में खेलते हैं और 140 करोड़ की आबादी वाला देश में 500 फुल टाइम स्काउट्स का राष्ट्रीय नेटवर्क नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण मैं ये कहूंगा कि कोच के खेल शैली। राष्ट्रीय टीम का चयन केवल व्यक्तिगत प्रतिभा के आधार पर नहीं होता। कई बार खिलाड़ी अपने क्लब के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहा होता है, लेकिन राष्ट्रीय टीम के कोच की रणनीति के साथ वो उस क्लब का खिलाड़ी जो शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है वो फिट नहीं बैठता राष्ट्रीय टीम के कोच की रणनीति। तीसरा कारण जो मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले 7 सालों में, वो है भारतीय फुटबॉल में निरंतरता की कमी। कई खिलाड़ी को एक या दो अच्छे सीजन अगर मिल जाते हैं, तो अगर अगर मिलता है तो वो उसी एक या दो अच्छे सीजन के बदौलत राष्ट्रीय टीम में कई लंबे समय तक ये बने रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में आमतौर पर उन खिलाड़ियों को कोच चुनते हैं जिन पर वो लगातार भरोसा कर सके। तो चौथा कारण मैंने ऑब्जर्व किया है, देखिए, अपना फुटबॉल भी देखते देखते बहुत कुछ आदमी सीख जाता है कि खिलाड़ी के विकास की जो परियोजना है उसमें असंगत प्रणाली है। आप अंडर 17 हो, अंडर 20 हो या अंडर 23 हो, सीनियर टीम, वहां से सीनियर टीम की तरफ जाने का एक स्पष्ट रास्ता है ही नहीं। भारत में अक्सर युवा जो है वो युवा स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी जो हैं वो सीनियर तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं कहाँ खो जाते हैं, पता चलता नहीं है। और आलोचकों का मानना है कि भारतीय फुटबॉल में कभी कभी प्रतिष्ठा और पुराने प्रदर्शन को वर्तमान फॉर्म से ज्यादा महत्व दिया जाता है, तभी यहाँ पे फेवरेटिज्म भी आ जाता है। परिणाम स्वरूप कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को बार बार मौका मिलता है
जबकि फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों को अवसर ही नहीं मिल पाता, या मिलता भी है तो बहुत कम गेम टाइम, 10 मिनट 15 मिनट। इसके अलावा राष्ट्रीय टीम के पास साल भर में बहुत कम मैच है, प्रशिक्षण शिविर भी कम लगते हैं, और इसलिए कोच के पास नए खिलाड़ियों के साथ प्रयोग करना, उनसे परिचित होना, ऑप्शंस कम है, तो वो पुराने खिलाड़ियों के साथ ही जाते हैं। इससे नए चेहरों के लिए जगह बना पाना समझ लो पूरी तरह से कठिन हो जाता है। यही कारण है कि प्रशंसक के बीच अक्सर ये बहस का कारण बनता है। तो अब ये भी ऐसा में हम सोचते हैं कि क्या भारत किसी भी टूर्नामेंट में या किसी भी क्वालिफायर में अपने सर्वश्रेष्ठ 23 खिलाड़ियों के साथ उतरता भी है? जब टीम देखिए अच्छे परिणाम नहीं देगी तो सवाल जोर पकड़ेगा ही। सफल फुटबॉल देशों में आपने देखा है कि चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और डेटा आधारित और प्रदर्शन केंद्रित बनाया जाता है। मीन्स द मोर गुड परफॉर्मेंस इज कमिंग फ्रॉम यू, द मोर चांसेस ऑफ सिलेक्शन। तो ये सब कारण रहे हैं, और हमारे यहाँ कोच भी बहुत कंसिस्टेंटली बदलते हैं। तो कोच बदलने की पूरी प्रक्रिया में जो फुटबॉल की एक योजना चली आ रही है डेवलप कराने की, वो ही बदल जाती है। भारत में अक्सर ऐसा महसूस होता है कि राष्ट्रीय टीम की कोई दीर्घकालिक पहचान तय नहीं हो पाई है। एक कोच रक्षात्मक शैली प्रेफर करता है, तो दूसरा काउंटर अटैक पे जाता है, तो तीसरा पोजीशन बेस्ड की बात करता है। परिणाम ये हो रहा है आज कि हर कुछ वर्षों में टीम को फिर से जीरो लेवल पे शुरुआत करना पड़ता है। इसमें अन्य कारणों में देखिए राज्य संघ और क्लब संघ के बीच भी विवाद है। कई बार राज्य संघों के बीच और केंद्र क्लब मैंने बोल दिया, केंद्र के साथ बीच में समन्वय स्थापित नहीं हो पाता, प्रशासनिक विवाद बना रहता है, सत्ता में संघर्ष की योजनाएं हमारे फुटबॉल खेल को पूरी तरह से प्रभावित करती है। क्लब की राजनीति भी एक चुनौती बनी हुई है। कुछ क्लब अपने खिलाड़ियों को अधिक प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर देना चाहते हैं, जबकि कुछ क्लब अपने खिलाड़ियों को छोड़ते ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्लब और एआईएफएफ के बीच काफी संघर्ष बन जाता है। तो अगर कहने का मतलब है कि अगर 100 करोड़ से अधिक का बजट है तो सवाल उठते हैं। इन समरी में बोलूं तो क्या सवाल उठते हैं? समरी है कि हर जिले में एकेडमी क्यों नहीं है, हर जिले में एलिट सेंटर क्यों नहीं है, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए हजारों खिलाड़ियों के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं बन पाया है हर राज्य में। कहने का मतलब कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे सवाल तो उठेगा ही। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 को देखें तो खेल मंत्रालय द्वारा जो भी राशि दी गई एआईएफएफ को, उसका 51% एआईएफएफ खर्च कर पाई, 49% खर्च कर नहीं पाई। जब भारतीय फुटबॉल को आप समझिए कि कैंप चाहिए, भारतीय फुटबॉल को मैच चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, तो जो पैसा खेल मंत्रालय द्वारा दिया गया उसका यूटिलाइजेशन पूरा क्यों नहीं हुआ, या पूरा पैसा खर्च क्यों नहीं हुआ, क्यों 49% रह गया? देखिए ये सारे जो भी इंफॉर्मेशन है मैं विभिन्न ऑनलाइन जर्नल्स, पोर्टल्स, ट्विटर, एआईएफएफ की साइट्स, वीडियोस, यूट्यूबर्स सबके थ्रू मैंने निकाला है, समराइज किया है। और आप मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मैं बस ऑनलाइन रिसोर्सेज, जर्नल्स और वीडियोस से पढ़ के, ट्विटर्स की इंफॉर्मेशन से पढ़ के, नोटिफिकेशन से पढ़ के ही आपके पास भेज रहा हूँ। तो वापस आते हैं एआईएफएफ के संभावित लूप होल्स को अगर देखें तो केंद्रीयकरण, डिसीजन मेकिंग एआईएफएफ का लगता है कि एक या दो आदमी या 3 व्यक्ति पर ही निर्भर करता है, यही निर्णय ले रहे हैं काफी लंबे समय। हो सकता है मैं गलत हूँ, इसके लिए मैं माफी चाह रहा हूँ। राज्य संघों की राजनीति, देखिए इसका कोई ठोस प्रमाण तो है नहीं, पर फिर भी मैंने जहां तक रिसोर्सेज से पढ़ा है यही बता रहा है कि खिलाड़ी को पता ही नहीं चलता कि जिला से राज्य और राज्य से राष्ट्रीय टीम में कैसे पहुंचना है। हो सकता है मैं फिर गलत हूँ, इसके लिए भी मैं माफी चाह रहा हूँ। और युवा लीग की गुणवत्ता पर सवाल है। फैंस और कुछ विशेषज्ञों ने माना कि युवा लीग का बजट और जो वास्तविकता है, बजट और वास्तविकता के बीच में काफी अंतर है। ऐसा भी मैंने ऑनलाइन जर्नल में ही पढ़ा और मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो
अन्य कारणों में कानूनी विवाद पे खर्च, ऑडिट रिपोर्ट, जैसे इगोर सिमज के साथ जो लफड़ा हुआ, केस चला और जो भी विवाद हुए, इनमें खर्च AIFF को काफी करना पड़ा और प्रोफेशनल फीस इत्यादि पर भी काफी खर्च दिखाई देता है। ट्रांसपेरेंसी की कमी तो है, क्योंकि हमारे जैसे फैंस विस्तृत जानकारी चाहते हैं, कोई रिप्रेजेंटेटिव आए AIFF से और हमें बताए कि हो क्या रहा है। और सबसे बड़ी चीज डेटा आधारित चयन का अभाव। उन्नत फुटबॉल देश में की तुलना में हम डेटा संचालित स्काउटिंग कम करते हैं, कोच आधारित स्काउटिंग करते हैं और मैनेजमेंट आधारित स्काउटिंग करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है और लंबी अवधि की योजनाओं का अभाव है। अगर हम 2030-34 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो केप वर्डे की तरह हमें कोशिश करना चाहिए। और जवाबदेही की कमी तो साफ साफ दिखती है, क्योंकि आज तक कोई फ्रंट पे आया नहीं, जल्दी ज्यादातर फ्रंट पे नहीं आते हैं, ट्विटर पोस्ट ही दिखते हैं। खैर मुझे माफ कीजिएगा, जो मैं देखता हूँ वही बोल रहा हूँ। तो अगर AIFF सुधार योजना चाहे तो हम कह सकते हैं कि राज्य और संघ दोनों को मिलकर पूरे देश में 500 फुल टाइम स्काउट्स नेटवर्क जरूर बनाना चाहिए, तो लाखों खिलाड़ियों तक पहुंच बनाई जा सके। इसका मतलब है कि हर जिला, हर राज्य लीग, हर प्रमुख प्रतियोगिता में प्रशिक्षित लोगों की मौजूदगी हो जाएगी और हर राज्य में हाई परफॉर्मिंग सेंटर्स बने, जिसमें अंडर 13, 15, अंडर 17, अंडर 19 राष्ट्रीय लीग हो और विदेशों में 100 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को चयन करके यूरोप के देशों में भेजा जाए। अगर हम 100 खिलाड़ियों को भेजते हैं तो उनमें से टॉप 23 जरूर निकाल लेंगे। साल में 15 से 20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कराया जाए, जैसे केप वर्डे ने करवाया। उनका केप वर्डे का खर्च उन्होंने कभी किसी लीग पे खर्च नहीं किया, बल्कि अपने खिलाड़ियों को ट्रेन करने में, बाहर भेजने में, अपने कोचिंग में और प्रॉपर स्काउटिंग में, जैसा कि मैंने कहा कि फुल टाइम स्काउट्स, इन सारी चीजों पे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पे किया, बाहर के खिलाड़ियों को बुलाया। और ये सारी चीज हम भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि चयन प्रक्रिया का अगर लाइव डेटा का प्रकाशन, फिटनेस और GPS जैसी ट्रैकिंग अगर अनिवार्य हो जाए, जो पहले नहीं थी, कभी शायद विवाद उठा था GPS को लेके, तो राज्य संघों का खेल केंद्रीय संघ के साथ एडजस्टमेंट अच्छा होगा, ऑडिट की प्रक्रिया अच्छी होगी और राष्ट्रीय संघ के पास तब जाके 4 वर्ष का एक रोड मैप तैयार होगा। और फंडिंग जो है वो परिणाम आधारित फंडिंग की जाए, जहाँ रिजल्ट अच्छा है वहां फंडिंग अच्छी दी जाए। तो निष्कर्ष ये है कि भारतीय फुटबॉल की समस्या केवल पैसा नहीं है, बल्कि समस्या है कि उपलब्ध धन का हम कितने प्रभावी तरीके से उपयोग कर पा रहे हैं और वो धन सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा तक पहुंच पा रही है कि नहीं, और निर्णय लेने वालों की जवाबदेही कितनी बनती है। अगर देखिए, अगर बजट 100 करोड़ का है तो भारत एशिया के 10 टॉप फुटबॉल नेशन में जरूर होना चाहिए था अब तक। लेकिन अब सवाल AIFF की संरचना, योजना, चयन और क्रियान्वयन कार्य करने के तरीके पर उठता है। और अगर फिर से मैं कहता हूँ, बजट अगर 100 करोड़ का है तो भारत को एशिया के 10 फुटबॉल देशों में जरूर होना चाहिए। आपकी राय क्या है? भारतीय फुटबॉल की सबसे बड़ी समस्या पैसा है, योजना है, राजनीति है, स्काउटिंग है या जवाबदेही है? इनमें से कौन सी है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।